सरयू नदी में स्नान करने से पाप धुलते हैं या नहीं? सरयू नदी का जल प्रयोग धार्मिक कार्य में होता है या नहीं? आखिर क्या है सरयू नदी के आधे अभिशाप की कहानी? आखिर रामलला की सरयू नदी को किसने किया शापित? दोस्तों, हिंदू धर्म में नदियों को काफी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए नदियों के जल को पवित्र मानकर उसका इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। आपने पवित्र नदियों में से एक सरयू नदी का नाम भी जरूर सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी से होकर बहती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सरयू नदी एक ऐसी नदी है जिसका जल पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता? अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो नदी राम की नगरी अयोध्या में बह रही है, वो आखिर कैसे अशुभ हो सकती है? क्यों इस नदी में स्नान करने से किसी भी तरह का पुण्य नहीं मिलता? आखिर क्यों इस नदी का जल है शापित? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि सरयू नदी भी पहले गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी ही पवित्र नदी मानी जाती थी, लेकिन एक घटना के बाद इस नदी को शापित घोषित कर दिया गया। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की आंख से हुई थी, लेकिन उस समय एक शंखासुर नाम का दैत्य था, जिसने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। देवी देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उस दैत्य का वध किया और समुद्र से सभी वेदों को निकालकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। आनंद रामायण के अनुसार जब विष्णु जी ने समुद्र से सभी वेदों को सुरक्षित निकाला तो वे खुशी से रो पड़े और उनके आंसू की बूंद को ब्रह्मा जी ने मान सरोवर में डालकर उसे सुरक्षित रख दिया था। इसलिए सरयू नदी को भगवान विष्णु की मानस पुत्री कहा जाता है और घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने एक बाण के प्रहार से सरयू नदी को मान सरोवर से बाहर निकाल दिया था, जिसे आज लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने इसी सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला का अंत किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि क्यों भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी? दोस्तों, भगवान राम ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। भगवान राम को जब इस बात का एहसास हुआ कि पृथ्वी पर उनके सभी कर्तव्य समाप्त हो गए हैं और अब उन्हें भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ वापस जाने की जरूरत है, लेकिन वैकुंठ धाम जाने से पहले उन्हें काल के देवता यमराज से मिलना था। श्री राम ने महाराज यम को आमंत्रित किया, लेकिन यम ने एक शर्त रखी कि यदि कोई उनकी बातचीत में बाधा डालता है तो उस व्यक्ति को श्री राम उसी समय मृत्यु दंड देंगे। इस शर्त को अपनाते हुए प्रभु श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि यम देवता के साथ जब तक उनकी वार्तालाप समाप्त न हो, वे किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दें। लक्ष्मण जी भी अपने भाई राम जी की आज्ञा को मानते हुए द्वार पर पहरा देते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय गुजरता है कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे और अपने क्रोध में किसी को भी श्राप दे देते थे। जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कह दी। लक्ष्मण ने तुरंत ही सोचा कि मुझे स्वयं अपना ही बलिदान देना होगा ताकि अयोध्या वासी ऋषि के श्राप से बच सकें। लक्ष्मण जी तुरंत ही अपने भाई श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए भवन में घुस गए, जहां यम और राम जी की महत्वपूर्ण बातचीत चल रही थी। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा का संदेश श्री राम को दे तो दिया, लेकिन उधर भगवान राम इस बात से दुखी हो गए कि उन्हें अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को वचन के अनुसार मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अब भाई राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम इस दुख को सहन नहीं कर पाए और यमराज की अनुमति से उन्होंने भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लेकिन दोस्तों, श्री राम के द्वारा सरयू नदी में जल समाधि के कारण भगवान भोलेनाथ उन पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सरयू नदी को श्राप दिया कि तुम्हारा जल आज के बाद किसी भी मंदिर में चढ़ाने के लायक नहीं रहेगा, साथ ही किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा श्राप सुनने के बाद सरयू भगवान भोलेनाथ से विनती करती है
कि हे प्रभु, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो विधि का विधान है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के बहुत विनती करने के बाद भगवान शिव ने माता सरयू को कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जल का इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि आज सरयू नदी के जल को अन्य पवित्र जल की तरह किसी पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। श्रापित होने की वजह से कुंभ, अर्ध कुंभ जैसे कोई भी पवित्र आयोजन सरयू नदी के किनारे नहीं किए जाते। तो दोस्तों, ये थी सरयू की अनसुनी कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कर्मा से जुड़े रहें। धन्यवाद।